अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 72वां जन्मदिन आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी ने अपने कार्यालय पर केक काट करके मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो कि सिवान की तस्वीर है, जो कि आरजेडी के विधायक हैं अवध बिहारी चौधरी और लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी हैं। उन्होंने आज राजद सुप्रीमो का 72वां जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया, केक काट करके मनाया, एक दूसरे को केक भी खिलाया। तो बिल्कुल आपको बताते चले कि राजद सुप्रीमो की सेहत के लिए कामना भी की गई और इस मौके पर सासाराम के आरजेडी के सदर विधायक राजेश कुमार गुप्ता भी पहुंचे हुए थे। तो एक बार फिर से हम आपको बताते चले कि बिहार के सिवान में लालू प्रसाद यादव का 72वां जन्मदिन मनाया गया आरजेडी के विधायक अवध बिहारी चौधरी के द्वारा। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी के 74वें जन्मदिन पे हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे कि दीर्घायु उनका उम्र हो, लंबे दिन तक स्वस्थ रहें और जल्द से जल्द हमारे बीच में आए और यहाँ की जो राजनीति का स्थिति है उसको एक नई रास्ता दें और बिहार के बिगड़ते हुए हालात को फिर से एक सही रास्ता दें। हमारा यही शुभकामना है और हमारे पूर्व सांसद साहबुद्दीन जी का श्रद्धांजलि है। हम अभी पहली बार सिवान आए हैं और हमारे गार्जियन से आए तो सोचे कि आशीर्वाद देते चले और खुशी की बात है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन भी है। उसमें भी हम गार्जियन के साथ भागीदार हो गए, साथ में जन्मदिन मनाने का मौका मिला। अब यहाँ से जाने के बाद सासाराम में प्रोग्राम है, वहाँ भी हम लोग लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं। गरीबों को आज खाना खिलाया जा रहा है और फिर से एक बार हम उनकी दीर्घायु उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आप सासाराम से विधायक? हाँ, हम सासाराम सदर से विधायक राजेश कुमार गुप्ता पहली बार विधायक हुए। इसको क्या कहेंगे आप? किस तरह का आपका सफर रहा? आज भी बहुत 4 बजे हम वहाँ से पहली बार विधायक हुए हैं और वहाँ की जनता हमें जिस मान सम्मान के साथ उधर के 2-3 जिला में सबसे अधिक वोटों से हमें जीत दिलाई है, उसके लिए हम वहाँ के जनता के सारे समाज के लोगों को दिल से बधाई देता हूँ और हमेशा उनके जो भी हमसे उम्मीद है उनके हर विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। बताइए, आज लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन केक कट करना, उसके बाद देश के ही नहीं दुनिया के सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भावना के महान नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, देश के रेल के मिनिस्टर श्री लालू प्रसाद यादव जी के 74वां में प्रवेश किए हैं। उनकी जयंती हम आज मनाए हैं और लालू जी सबके नेता थे। गरीबों के जगाने का, मान सम्मान देने का, समाज के उत्थान के लिए और इस देश के, इस राज्य के बेहतरी के लिए उन्होंने संघर्ष करने का काम किया और निश्चित गरीबों के भूख प्यास मिटाने का काम किए और जो वंचित समाज के लोग हैं, जिसको आप दलित कहते हैं, अति पिछड़ा कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, महादलित कहते हैं, उन तमाम लोगों को जगाने और उनके अधिकार को बतलाने का काम किसी ने किया तो वह लालू प्रसाद यादव थे। आज लालू प्रसाद जी
कुछ कार्रवाई के चलते जेल में बंद थे, परंतु उन्हें माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दिया है। आज वो जेल से बाहर है, परंतु अस्वस्थ आज भी हैं। पहले से स्वस्थ हुए हैं लेकिन आज भी अभी अस्वस्थ हैं, इसलिए हम लोगों के बीच अभी तक नहीं आ सके हैं। तो उनके जयंती के अवसर पर हम तमाम लोगों ने केक काटा है और ऊपर वाले से, ईश्वर से हम लोगों ने उनके दीर्घायु आयु के लिए हम लोगों ने प्रार्थना भी किया है। और आज जो देश की स्थिति है, जो विषमता बढ़ी है, आर्थिक कमी आई है, देश कमज़ोर हुआ है, नौजवान बेकार हुए हैं, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी रोजी नहीं मिल रही है, किसानों के साथ समस्या है, दुकानदारों के साथ समस्या है। तो वैसे परिस्थिति में आज ज़रूरत लोग महसूस करते हैं कि आज अगर इन तमाम समस्याओं से निजात देने के लिए अगर लालू जी बाहर रहते तो आवाज़ बुलंद करते और लड़ाई लड़ते। तो देश के लोग चाह रहे हैं लालू जी को कि लालू जी कब बाहर आवेंगे और देश को एक नया दिशा देने का काम करेंगे, देश के जनता को गोलबंद करने का काम करेंगे और देश के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, समरस समाज के संरचना के लिए लालू प्रसाद यादव जी की आवश्यकता है। आज हम लोगों ने लालू जी के जयंती 74वां मनाया है और पूरे हम लोगों ने भगवान से प्रार्थना किया, अल्लाह से प्रार्थना किया कि उनके उम्र बढ़े और निर्णय हुआ है कि लालू जी के जन्मदिन के अवसर पर लालू रसोई, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो भूखा लोग हैं, इस कोरोना काल में कष्ट झेल रहे हैं, उन तमाम लोगों को भोजन कराया जाएगा। इसलिए लालू रसोई का भी इंतजाम हुआ है और लोगों को भोजन कराया जाएगा। आप बोर्ड पर देख रहे हैं, बोर्ड पर हम लोगों के बीच नहीं रहे, हम लोगों के साथी राष्ट्रीय जनता दल और सामाजिक परिवेश में सोचने वाले शाहबुद्दीन साहब के भी फोटो है और उनके शांति के लिए भी हम लोग कामना करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हैं, जो आज कल के मतलब नेता हैं, इस राज्य के लोगों के चाहत हैं, नौजवानों के। तेज प्रताप जी हैं, फिर जो है हिना साहब नेत्री हम लोगों की जो पार्लियामेंट लड़ी है, हिना साहब के भी तस्वीर देख रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी जी को देख रहे हैं। तो इन तमाम लोगों को हम लोगों ने प्रणाम और सलाम किया है और हम लोग जयंती मनाकर संदेश देते हैं ताकि तमाम लोग एकजुट होकर के देश के बुराइयों से लड़ने का काम करें। लालू जी के नेतृत्व की आवश्यकता है, नेतृत्व चाहिए। और जो वैश्विक महामारी है दुनिया में, जो कोरोना से ग्रसित लोग हैं, बहुत सारे लोगों की जान चली गई है, तो उसके कोई इलाज नहीं है। इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग, समान दूरी, मास्क लगाना और एक दूसरे को समझाना बुझाना, वैक्सीन लेना। तो ये जो है कोरोना से बचने का दावा है, परहेज, सावधान हम लोगों ने किया है कि अपने भी बचिए
लोगों को भी बचाइए, संदेश दीजिए कि नियमों का, कोरोना के नियमों का पालन करें और स्वयं इसमें सक्रिय सहयोग दें और सुई वैक्सीन निश्चित लें, किसी तरह के अफवाह में नहीं फंसे। बड़े बड़े साइंटिस्ट, मेडिकल साइंटिस्ट जो देश दुनिया के हैं, उन लोगों ने इस वैक्सीन का आविष्कार किया है, जांच किया है और बतलाया है कि सुई लीजिए, इससे बीमारी से लड़ने के लिए रेसिस्टेंस पावर बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम कोरोना से लड़ सकेंगे। इसलिए पुनः लालू जी को हम प्रणाम करते हैं, अपने नेता को हम तमाम लोग, राष्ट्रीय जनता दल परिवार, और उम्मीद करते हैं कि हम लोगों के बीच स्वस्थ होकर जल्द आवेंगे और हम लोगों के प्रार्थना जो है भगवान ऊपर वाले सुनेंगे, ये आएंगे, देश के नेतृत्व करेंगे, देश की जनता जो तबाही में है गोलबंद इनके नेतृत्व में होगी और एक नया देश बनेगा, एक नया बिहार बनेगा, निश्चित परिवर्तन होंगे। तो पुनः मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां पीएमसीएच पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहां 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टीपारा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033 7561919462।